Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today my topic is Geometry Unit 5 page number 112. आज हम पेज 112 जो है वो स्टडी करेंगे। पेज 112 पे हमें जो शेप्स दिए हैं ये ऑलरेडी आप लोग पहचानते भी हो और हमने कल वाली वीडियो में की भी है, ऐसे जो प्रीवियस वीडियो है। दूसरी बात यहाँ पे ये इसमें बिल्कुल चेंज है आप लोग के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। देखिए आइडेंटिफिकेशन मीन पहचान, यानी कि हम किसी चीज़ को जो पहचानते शनाख्त करते हैं। ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, फिगर का मतलब है शेप, फिगर मीन शेप, आइडेंटिफिकेशन मीन शनाख्त करना, पहचानना, मीन के ऐसे शेप्स को पहचानना। अब कौन से शेप्स को पहचानना? ऑफ टू डायमेंशनल, कि ऐसे फिगर जो टू डायमेंशनल हो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको हम किस तरह शनाख्त करेंगे। अब टू डायमेंशनल जो है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने डेफिनेशन राइट किया है। आप लोग को डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग इसको समझें। अ फ्लैट फिगर डैट हैज़ टू डायमेंशंस, एक ऐसी फिगर जिसकी टू डायमेंशंस हो। अब डायमेंशंस का क्या मतलब कि टू डायमेंशन यानी उसका लेंथ हो और वेड हो, ठीक है। यानी कि ऐसे फिगर्स जिसका लेंथ और वेड हो तो वो टू डायमेंशनल शेप होगा। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है। मीन कि यहाँ पे जो हमें ये शेप गिवन है, ज़रा देख ले इसको। ये देखिए ये एक शेप स्क्वायर है, इसको देखिए ये इसकी लेंथ है, लंबाई है, और ये इसकी वेड है, चौड़ाई है। इसी तरह ये इसकी लंबाई है मीन लेंथ, और ये वेड है, ये लेंथ है और ये वेड है। इसी तरह इसमें भी ये वेड है और ये लेंथ है। यानी कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी शेप्स है, ये टू डायमेंशनल शेप्स है, यानी इसकी लेंथ और वेड होते हैं। यानी इसकी थिकनेस को हम काउंट नहीं करते। अब हमारे पास ऐसा शेप जिसकी थ्री साइड्स हो, ओके, ऐसा शेप जिसकी थ्री साइड्स हो उसको हम कौन सा नेम देते हैं? उसको हम कहते हैं ट्राई। ट्राई मीन थ्री साइड्स वाला शेप, ट्राई, TRI, ट्राई, ANGLE, ट्राई। अब सेकंड जो शेप है जिसके फोर साइड्स है लेकिन वो सारे साइड जो है वो इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब ऐसा शेप जिसके फोर ही साइड्स हो लेकिन उसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो, तो ऐसे शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। REC, रेक, TAN, गर्ल, GLE, गर्ल, रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो है वो सर्कल शेप है, मीन कि बिल्कुल गोल शेप जो होता है, राउंड शेप, उसको हम सर्कल कहते हैं। CIR, सर, CLE, सर्कल, CIR CLE, सर्कल। अब पेज 112 और 113 पे यहाँ पे आप लोग को ये टू एक्टिविटीज़ दी हैं। काउंट सिमिलर शेप्स एंड राइट देयर नंबर। मीन सर्कल, इसमें जो गोल सर्कल शेप्स है उसको काउंट करें कि वो कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ही बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब देखिए मैं ये सर्कल काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 6 7 8 9 10 11, और इसके अलावा भी इसमें और भी सर्कल शेप्स होंगे, बल्कि है भी, और या सिंपल। अब इसमें से मैं ये स्क्वायर शेप लेती हूँ। देखिए ये स्क्वायर शेप को देखिए, स्क्वायर एक ये शेप है 1 और एक ये है 2, टू शेप्स ये हो गए स्क्वायर के। इसी तरह इसमें और भी, इसको देख ले, अगर शेप्स और भी है तो वो काउंट करें, अगर नहीं और नहीं है तो बस 1 2, यानी कि टू शेप स्क्वायर शेप्स है तो यहाँ पे 2 राइट करें। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप लोगों ने इसको खुद ही करना है, ये एक्टिविटी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए
इस वाली एक्टिविटी में हमने सिमिलर शेप्स को काउंट करना है और उसको यहाँ पे राइट करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ, इसमें ये सर्कल काउंट करे, इसी तरह जो स्क्वायर है वो काउंट करे, ट्रायंगल शेप है ये है, इसमें और भी ट्रायंगल शेप्स है वो काउंट करे, और ये देखिए ये रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल ये देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये सारे रेक्टेंगल शेप है। 6, तो इसी तरह और इसमें और भी रेक्टेंगल शेप्स होंगे, तो वो सारे काउंट करके यहाँ पे राइट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए ये स्क्वायर शेप है 1 2, मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ, एग्जाम्पल में ऐसा ना हो कि आप लोग 2 ही राइट करें, क्या पता इसमें और भी हो, ये तो आप लोग की एक्टिविटी है, खुद ही आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ओके, अब इधर देखिए इसमें 2 स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर शेप आप लोग को ना मिले तो यहाँ पे 2 राइट करें, अगर इसमें और है तो वो इसके साथ प्लस करके यहाँ पे पुट करें। इसी तरह पेज 113 पे भी है काउंट सिमिलर शेप्स एंड राइट देयर नंबर। यहाँ पे देखिए अब इस वाली एक्टिविटी में भी आप लोगों ने डिफरेंट शेप्स को काउंट करके यहाँ पे पुट करना है। ओके, देखिए सर्कल शेप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ओवल शेप है, रेक्टेंगल है और स्टार शेप है। तो देखिए अब ये देखिए ये स्टार शेप, और इसमें अब आप लोगों ने देखना है कि और कहीं पे स्टार शेप आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो बस 1 ही राइट करें, अगर है तो यहाँ पे आप लोग फिर उसको ऐड करके राइट कर लें। इस पेज में भी हम 2 डायमेंशनल फिगर ही की बात कर रहे हैं, मीन कि हम किसी चीज़ की लेंथ और वेट को काउंट करें ऐसा फिगर, तो उसको हम 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं, फिगर कहते हैं। ओके, अब इसके अलावा जैसे कि ओवल है, सर्कल है, तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को शेप्स दी है उसकी आइज़ भी दी है, तो जहाँ पे ये ओवल शेप आइज़ है तो वो ओवल में काउंट करें, जहाँ पे ये सर्कल शेप आइज़ है उसको सर्कल शेप में काउंट करें। अब लास्ट जो एक्टिविटी है काउंट सिमिलर शेप्स एंड राइट देयर नंबर। अब यहाँ पे ये सारी जितनी भी शेप्स है, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं सर्कल इसमें से निकालती हूँ, तो सर्कल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ सर्कल में राइट करें 7, अगर और कहीं पे है तो वो भी काउंट करें, मैंने तो ऐसे जर्नली बता दिया। इसी तरह स्क्वायर को भी करें, ट्रायंगल रेक्टेंगल को भी कर ले। ये एक्टिविटी है, आप लोगों ने रफ नोटबुक में इसको सॉल्व करना है। अब पेज नंबर 114 जो है, अब ये इस पेज पे काम है और ये समझने वाला पेज है, वो तो एक्टिविटी बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस। अब ये देखिए हमने साइड्स और वर्टिसेस को आइडेंटिफाई करने, मीन कि उसकी शनाख्त करनी है, पहचानना है। तो कल इस जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि साइड किसे कहते हैं और वर्टिसेस। अब फिर से मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ। देखिए एक होता है साइड और एक होता है वर्टिसेस। तो मैं वर्टिसेस आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। वर्टिसेस जो है ये प्लूरल है वर्टेक्स का, यानी कि एक जब हम लेते हैं इसको वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा को हम वर्टिसेस कहते हैं। अब आप लोग के लिए यहाँ पे बुक में डेफिनेशन दिया है, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है। वर्टेक्स को वर्टेक्स किसे कहते हैं? कॉर्नर ऑफ ए शेप वेयर where lines meet or called vertices। कॉर्नर ऑफ शेप एक ऐसा शेप के कॉर्नर्स whose line meet। अब वर्टिसेस जो है, वर्टिसेस जो है वो वर्टेक्स का प्लूरल है। अब हमारे पास जब भी कोई 2 लाइंस जो है वो एक कॉर्नर के थ्रू जॉइन होते हैं, मीन के ये देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, जब ये दोनों एक कॉर्नर मीन के एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, जॉइनिंग पॉइंट, यानी कि एक 2 लाइन जो है 2 लाइन सेगमेंट जो है वो किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो वो कॉर्नर होते हैं। तो उस कॉर्नर को
वर्टेक्स कहते हैं। अब इस तरह ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब मिल जाते हैं कॉर्नर पे तो इस कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह ये लाइन और ये लाइन जब मिल जाते हैं, मीन कि जब कोई भी टू लाइन जो है वो किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं तो वो वर्टेक्स होता है उस शेप का। अब इस शेप में, ये स्क्वायर शेप है, इसमें कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस है। ये एक क्लोज शेप है। क्लोज शेप का मतलब ये है कि कोई भी बंद शेप, अब बंद शेप का मतलब क्या है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो। मीन कि अब देखिए ये मैं ये स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ये देखिए मैंने स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर मैं ऐसे ही गई, फिर ऐसे, और फिर वापस ऐसे आ गई। ठीक है, तो देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही था। तो ये ऐसे शेप जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होता है उस शेप को हम क्लोज शेप कहते हैं। तो अब इस क्लोज शेप में यहाँ पे जितने साइड्स होंगे उतने ही इसके वर्टिसेस, कॉर्नर्स होंगे। ओके, अब दूसरी बात, साइड किसे कहते हैं? लाइन, मीन कि ये जो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स होते हैं, लाइन जो लाइन मेक द शेप, वो लाइन जिससे शेप बनता है। अब देखिए ये लाइंस है, ये देखिए ये मैं वैसी ही लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस लाइन से देखिए ये भी लाइन है, ये सारी लाइंस है ना, इन लाइन से एक शेप बना। तो इन लाइन से, ये जिन लाइन से ये शेप बना है इसको हम साइड्स कहते हैं। मीन ये एक साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह 7 8 के, ये सारे इसके साइड्स हो गए। अब आ जाए यहाँ पे ट्राइंगल शेप है, ये ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल शेप में कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3, 3 साइड्स है। और कोई भी क्लोज शेप हो, मीन कि बंद शेप हो, उसमें जितने साइड्स होते हैं उतनी ही वर्टिसेस होते हैं। तो 1 2 3, 3 ही वर्टिसेस होंगे। अब स्क्वायर शेप है, इसमें 4 साइड्स है और 4 ही वर्टिसेस है। रेक्टेंगल शेप है, इसके 4 ही साइड्स है और 4 ही वर्टिसेस है। एक्सरसाइज में आ जाए, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल में ये स्क्वायर शेप दिया है, यहाँ पे राइट है, इसको ज़रा करीब से देख लें। नेम ऑफ फिगर, ये कौन सा फिगर है? स्क्वायर शेप है। फिगर मीन शेप। इसके कितने साइड्स है? 4 ही साइड्स है। और कितने वर्टिसेस है? 4 ही वर्टिसेस है। 1 2 3 4 मीन कॉर्नर्स। अब इस शेप को देखिए, इस शेप का क्या नेम है? इस शेप का नेम है रेक्टेंगल। आप ही मुझे बताएं। रेक्टेंगल। ओके, दूसरी बात, इधर देखिए ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप है। इसके कितने साइड्स है? देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स है। और वर्टिसेस कितने हैं? मीन कॉर्नर 1 2 3 4, 4 ही इसमें कॉर्नर्स हैं। अब आप लोग इन 4 यहाँ पे जो नंबर्स राइट की है, ये इसमें आप लोग, अब ये शेप जो है इसको देखिए, इसमें 3 साइड्स है, मीन ट्राइंगल शेप है। 1 2 3, 3 साइड्स है और 1 2 3, 3 ही कॉर्नर्स है। देखिए ये 1, ये 2 सेकंड कॉर्नर और ये नंबर थर्ड कॉर्नर। ओके, 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स है। आप लोग इन 3 को स्पेलिंग में भी राइट कर सकते हैं और नंबर में भी, आप अपनी मर्जी है। अब इस शेप को देखिए, ये कौन सी शेप है? ये है ट्राइंगल। ठीक है, कितने साइड्स है? 3 साइड्स हैं। और कितने वर्टिसेस है? 3 ही वर्टिसेस हैं। ओके, अब इस शेप को देखिए, इस शेप के फर्स्ट, सॉरी, नेम क्या है? इसका नेम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और साइड्स कितने हैं? 4 साइड्स है और 4 ही वर्टिसेस है। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे, कैन यू हेल्प मी फाइंड आउट व्हाट शेप आर दीज एंड हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर आर दीज शेप है।
ये इसी क्वेश्चंस के जो एक्सरसाइज है इसके बेस पे आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने जो इससे पहले और यहाँ ऊपर पे जितनी शेप्स पढ़े हैं तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा शेप है और इसकी साइड्स कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं। ओके जी। मैं अब जितना आज के लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया है ये फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाती हूँ, समरी बताती हूँ। हमारे पास जो 3 साइड्स वाले शेप होते हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड्स वाली शेप को हम स्क्वायर कहते हैं जिसके सारी साइड्स इक्वल हो। नेक्स्ट जो 4 साइड वाले शेप है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल उसको रेक्टेंगल कहते हैं, और सर्कल जो है वो गोल शेप को कहते हैं। अब कोई भी क्लोज शेप हो तो उसमें जितने साइड्स होते हैं उतनी ही वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसे कहते हैं? जब भी कोई 2 लाइन सेगमेंट जो है वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, कॉर्नर पे टच हो जाते हैं, तो उस कॉर्नर को हम वर्टिसेस कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। और साइड्स जो है जब लाइंस मिल जाते हैं और उन लाइन के मिलने से एक शेप बन जाता है तो उस लाइंस को हम साइड्स कहते हैं। ओके जी। तो अब एक्सरसाइज में स्क्वायर में 4 साइड्स 4 वर्टिसेस है, ट्राइंगल में 3 साइड 3 वर्टिसेस है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स और 4 ही वर्टिसेस है। ओके जी। अब पेज 112 और 13 पे तो कुछ भी नहीं है। पेज 114 पे समझने वाला पेज भी है और आप लोगों ने इसको रफ नोटबुक में सॉल्व भी करना है। बाकी जो 12 और 13 पेज है ये एक्टिविटी है, ये आप लोग रफ नोटबुक में भी कर सकते हो, किसी चार्ट वगैरह पे भी कर सकते हो। मैथ्स होमवर्क के डू प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज 112, 13 एंड 114 इन रफ कॉपी। ओके जी, थैंक यू सो मच।